हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2021 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन, वेक्टर ए वेक्टर हैज अ लेंथ ऑफ 5 एंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with respect to the positive x-axis. Vector B vector has a length of 5 and an angle of 150 degree with respect to the positive x-axis. What is the angle with respect to the positive x-axis for the vector C vector equal to A vector minus B vector? मीन्स कह रहे ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है 5 है और वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। और बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड भी 5 है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्री का एंगल बना रहा है। और कह रहे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर है, वो कितना एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन के अंदर जो सी वेक्टर लिखा गया है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को, उसको हम आल्सो लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस टाइम्स बी वेक्टर। मीन्स हम ये कह सकते हैं ए वेक्टर और माइनस टाइम्स बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सी वेक्टर है। और हमें क्या गिवन था, ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। और बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड भी 5 है और वो 150 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। सो अगर ये एंगल कंप्लीटली 150 डिग्री है तो ये एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। और अगर ये बी वेक्टर है तो इसके अपोजिट क्या आएगा, माइनस टाइम्स बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड 5 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 5 होगा। बट डायरेक्शन इसकी अपोजिट है इसीलिए माइनस टाइम्स बी वेक्टर लिखा गया। सो ए वेक्टर ये रहा, माइनस टाइम्स बी वेक्टर ये रहा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बिल्कुल बीच में आएगा। बीच में किस एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग ही आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल भी 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री है। और दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट वेक्टर उन दोनों के बिल्कुल बीच से आता है। इसीलिए हम कह सकते हैं सी वेक्टर जो था, जिसको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखा था, जिसको हम ए वेक्टर प्लस माइनस टाइम्स बी वेक्टर भी लिख सकते थे, वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही आएगा। क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों का बिल्कुल बीचों बीच आएगा। सो हम कह सकते हैं कि सी वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस ए is surrounded symmetrically by a uniform thin spherical shell of equal mass and radius 2a. The gravitational field at a distance 3a by 2 from the center is, means कह रहे हैं एक सॉलिड स्फीयर है जैसा यहाँ पे दिखाया गया है और उसका मास कितना है कैपिटल एम, रेडियस कितनी है ए, और इसके बाहर जो है सिमेट्रिकली एक होलो स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस कितनी है 2a और इसका मास कितना है कैपिटल एम। जो मास इसका है वही मास इसका है। और आपसे सेंटर से 3a/2 दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। 3a/2 दूरी जो है a से ज्यादा होगी, 2a से कम होगी। सो हम कह सकते हैं 3a/2 जो है यहाँ पर आएगा। सो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। मींस Eg की वैल्यू हमें निकालनी है। सो ये जो पॉइंट है जहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है वो पॉइंट सॉलिड स्फीयर के लिए तो बाहर है और स्फेरिकल सेल के अंदर है। सो इन दोनों की वजह से क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा यहाँ पर। तो Eg जो है सॉलिड स्फीयर की वजह से भी होगा और स्फेरिकल सेल की वजह से भी होगा। बट स्फेरिकल सेल के अंदर है तो इसकी वजह से तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और सॉलिड
स्फीयर के लिए बाहर है, और बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या होता है, जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या होती है, सेंटर से दूरी होती है। यहाँ पर सेंटर से दूरी क्या है, 3a/2 है। तो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड जी कैपिटल एम बटे में 3a/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4gm/9a²। सो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 3a/2 दूरी पर कितनी आएगी, 4gm/9a²। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ स्मॉल लाइट बल्ब 3 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ अ बाई कन्वेक्स लेंस which form an image 2 meter to the right of the lens. The lens is made up of a transparent material of refractive index 1.4 and its two surfaces have equal radii of curvature. The value of radius of curvature is, means कह रहा है एक स्मॉल लाइट बल्ब है जो बाई कन्वेक्स लेंस से लेफ्ट में रखा गया है 3 मीटर की दूरी पर, और उसकी इमेज 2 मीटर की दूरी पर बन रही है लेंस से राइट साइड में। और लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.4 है, और बाई कन्वेक्स लेंस की जो दो सरफेस होती है उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है, और उन्हीं की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बाई कन्वेक्स लेंस गिवन है, इसकी रेडियस को हम r1 मानते हैं, इसकी रेडियस को हम r2 मानते हैं। ये लाइट बल्ब है जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये उसकी इमेज है लाइट बल्ब की। और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है, और इमेज कितनी मीटर की दूरी पर बन रही है, 2 मीटर की दूरी पर बन रही है। और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.4 गिवन है। और आपको सराउंडिंग मीडियम नहीं गिवन है, तो हम ये मान के चलेंगे कि सराउंडिंग मीडियम क्या है, एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। सो u हमें कितना लेना होगा, -3 मीटर, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में चलना पड़े तो नेगेटिव लेंगे, राइट में चलना पड़े तो पॉजिटिव लेंगे। और v इमेज डिस्टेंस कितना होगा, प्लस का 2 मीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस का कितना होगा, 1.4, और सराउंडिंग का कितना होगा, 1। और r1 क्या होगा, प्लस का r, r2 कितना होगा, माइनस का r। दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो r r है, लेकिन r1 को पॉजिटिव लिया जाएगा, r2 को नेगेटिव लिया जाएगा। क्योंकि सरफेस 1 जो है उसका सेंटर राइट साइड होगा, सो r1 पॉजिटिव होगा। सरफेस 2 का सेंटर लेफ्ट साइड होगा, इसीलिए r2 नेगेटिव होगा। सो हम लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1/v-1/u इक्वल टू म्यूअल बाई म्यू एस माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। v की जगह 2 रख दिया, u की जगह -3 रख दिया, म्यूअल की जगह 1.4 रख दिया, म्यू एस की जगह 1 रख दिया, r1 की जगह प्लस r रख दिया, r2 की जगह माइनस r रख दिया। फाइनली अगर आप सोल्व करोगे इसको तो r की वैल्यू आ जाएगी 0.96 मीटर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ कॉपर क्यूब ऑफ साइड लेंथ 20 सेंटीमीटर increases by 2.7 into 10 की पावर -5 मीटर क्यूब as it is heated. What change in the temperature of the cube cause the volume to increases? मीन्स कह रहा है टेम्परेचर में कितना चेंज होगा अगर वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो जाए, इतना इंक्रीज हो जाए। मीन्स कह रहा है कॉपर का क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और जब उसको हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसका वॉल्यूम इतने से इंक्रीज हो जाता है। मीन्स ये आपको डेल्टा वी गिवन है और आपसे डेल्टा टी पूछ रहा है कितना होगा। मीन्स कितना चेंज करना होगा टेम्परेचर में ताकि उसके वॉल्यूम में इतना इंक्रीज हो जाए। और कॉपर क्यूब की साइड की लेंथ कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। मान लेते हैं साइड की लेंथ एल है, तो एल आपको कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है, जिसको हम कितना लिख सकते हैं, 20/100 मीटर लिख सकते हैं।
और यहाँ पर हमें लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ कॉपर का गिवन है 17 गुणा में 10 की पावर माइनस का 6 पर डिग्री सेल्सियस। मीन्स ये हमें क्या गिवन है, अल्फा गिवन है। सो साइड की लेंथ कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर, जिसको हम 20/100 मीटर लिख सकते हैं, जिसको हम 1/5 मीटर भी लिख सकते हैं। डेल्टा वी कितना गिवन है, 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 मीटर क्यूब। और गामा हमें निकालना होगा क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। और हमें अल्फा गिवन है और हमें गामा निकालना होगा अल्फा से। अल्फा अगर गिवन हो और गामा निकालना हो तो गामा किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स अल्फा होता है। सो अल्फा को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गामा आ जाएगा। सो हमें गामा मिल गया, डेल्टा वी मिल गया और साइड की लेंथ एल मिल गई। और हमें पता है साइड की लेंथ एल हो तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का एल क्यूब होता है। सो 1/5 की पावर 3 हो जाएगा। सो 1/125 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा कॉपर क्यूब का। और देखिए डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, वी गामा डेल्टा टी। यहाँ पर वी क्या है, वॉल्यूम है, गामा क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ कॉपर का है। और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। हमें चेंज इन वॉल्यूम कितना गिवन है, 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 5। गामा कितना आ जाएगा, 51 गुणा 10 की पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। और वॉल्यूम कितना है, 1/125 मीटर क्यूब। ये सभी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें डेल्टा टी मिल जाएगा। सो यहाँ पर डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा वी बटे में गामा वी। सो यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू रख दी, गामा की वैल्यू रख दी, वी की वैल्यू रख दी। फाइनली जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें डेल्टा टी मिलेगा 66.17 डिग्री सेल्सियस। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द ओरिजिन अ पार्टिकल स्टार्ट्स एट t इक्वल टू 0 with a velocity v vector equal to 7 I cap मीटर पर सेकंड। मीन्स कह रहा है t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की ये वेलोसिटी है। मीन्स आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। सो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना गिवन है, 7 है। और y कंपोनेंट कितना है, 0 है। मीन्स ux कितना है, 7 है, uy कितना है, 0 है। एंड मूव्स इन xy प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट a वेक्टर इक्वल टू माइनस का 9 i कैप प्लस 3 j कैप। मीन्स एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना है, माइनस का 9 और y कंपोनेंट कितना है, 3। At the time the particle reaches the maximum x coordinate, its velocity in meter per second will be। मीन्स कह रहा है उस टाइम पर वेलोसिटी बताइए पार्टिकल की क्या होगी जब पार्टिकल मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाएगा। मीन्स उसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उस टाइम पर वेलोसिटी बताइए। सो यहाँ पर हम उस टाइम पर वेलोसिटी को v डैश वेक्टर मान लेते हैं, जो किसके इक्वल मान लेते हैं हम, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, क्योंकि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। और जब पार्टिकल मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो इसके अंदर वी एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वी एक्स 0 हो गया तो हमें वी वाई निकालना होगा उस टाइम पर जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम हो जाए। और वो यहाँ पर पुट कर देंगे, हमें वी डैश वेक्टर मिल जाएगा। सो हमें क्या निकालना होगा, वी वाई निकालना होगा, जो किसके इक्वल होगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू में टी। सो यहाँ पर हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी जिस टाइम पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा। अगर वो हमें मिल जाए तो हम उसकी हेल्प से, यू वाई की हेल्प से और ए वाई की हेल्प से वी वाई निकाल लेंगे। यहाँ पर पुट कर देंगे, हमें वी डैश वेक्टर मिल जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। सो यहाँ पर हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को x एक्सिस के अलोंग लगा देते हैं किसी भी टाइम t पर। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस एट एनी टाइम t क्या होगा, x होगा। u x कितना गिवन है, 7 गिवन है।
टाइम t ही रहेगा प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना था -9 इंटू में टी स्क्वायर, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। ux कितना है 7 है, ax कितना है -9 है। सो यहाँ पर आपने क्या कर दिया पुट कर दिया, क्योंकि आपने ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लगाई है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या है x है, और ux कितना है 7 है, ax कितना है -9 है। सो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इसका अगर आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो, मींस x की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम निकालनी हो, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल कर दोगे 0 के इक्वल कर दोगे। मींस इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में 0 के इक्वल कर दोगे। सो यहाँ पर हमने वही कर दिया 7 - 9/2 इंटू में 2t इक्वल टू 0। यहाँ पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/9। सो यहाँ पर हम 7/9 रख देंगे तो हमें Vy मिल जाएगा। मींस ये वो टाइम आ गया जिस टाइम पर x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। सो यहाँ पर Vy किसके इक्वल होगा Uy प्लस Ay इंटू टी। Uy कितना गिवन था 0 गिवन था, क्योंकि यहाँ पर j कैप का कोफिशिएंट नहीं है, तो Uy कितना होगा 0 होगा। Ay कितना है 3, तो यहाँ पर पुटअप कर दिया। सो यहाँ पर Vy किसके इक्वल आ गया 0 प्लस 3 इंटू में 7/9, क्योंकि t की वैल्यू कितनी थी 7/9। सो Vy किसके इक्वल आ जाएगा 7/3 के इक्वल आ जाएगा। सो Vy कितना आ जाएगा 2.3 आ जाएगा। सो V डैश वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा 0 i कैप प्लस 2.3 j कैप। सो वेलोसिटी कितनी आ गई 2.3 j कैप आ गई। सो इसका राइट आंसर क्या होगा बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए v डैश वेक्टर को आप अनदर वे से भी निकाल सकते हो। अगर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी को वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे v वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू में टी। ये फाइनल वेलोसिटी है, जिसकी जगह हम क्या लिख देंगे v डैश वेक्टर। ये इनिशियल वेलोसिटी है, जिसकी जगह हम क्या लिख देंगे v वेक्टर। एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन रहेगा, टी की जगह टी रहेगा। और हमने वो टाइम निकाल लिया था जब x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, वो कितना था 7/9। सो यहाँ पर 7/9 रख दिया t की जगह, एक्सेलरेशन की जगह -9 आई कैप प्लस 3 j कैप रख दिया। v वेक्टर हमें गिवन था 7 आई कैप, ये सभी वैल्यूज हमने रख दी। फाइनली जो हमारा आंसर आया v डैश वेक्टर वो इक्वल टू आ गया 7/3 j कैप, जो किसके इक्वल होगा 2.3 जे कैप के इक्वल होगा। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।